नाजरीन, एक नए प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज वो लोग जो गिले शिकवे कर रहे थे कि अब आप लोग जो है ना पोल्ट्री पे कोई प्रोग्राम नहीं करते, तो आज जो पोल्ट्री फार्मर हैं या पोल्ट्री में इंटरेस्टेड हैं, इस बिज़नेस से रिलेटेड लोग हैं, उनके लिए जो है ये ज़बरदस्त प्रोग्राम है। आप लोगों ने ये वीडियो आखिर तक देखनी है। डॉक्टर साहब के पास जो मैं सवाल लेके आया हूँ वो बड़े बेसिक हैं, और जो इस बिज़नेस में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत मुफीद है, वो आखिर तक ज़रूर देखें। लाहौर और कराची बायोफ्लॉक फ़िश और श्रिम्प फार्मिंग ट्रेनिंग का ऐलान। लाहौर ट्रेनिंग का आगाज़ 12 और 13 अक्टूबर को होगा। कराची ट्रेनिंग का आगाज़ 21 और 22 अक्टूबर को होगा। सीटें महदूद हैं। फ़ीस 9000 बामा नाश्ता और लंच। रजिस्ट्रेशन के लिए अभी रब्ता करें 0300 400 9799 0300 8820 519। डॉक्टर साहब, एक दफ़ा पहले आपने एक प्रोग्राम शुरू किया था मुर्गी पाल्स की। उसके बाद काफ़ी लोगों ने आपसे जो है ना वो ये स्कीम लिया भी। तो अब मुझे ये बताएं कि ये स्कीम आप दोबारा कब शुरू कर रहे हैं? ये हमने शुरू कर दी हुई है, और सूरत ये है कि दरमियान में डिसकंटिन्यू इसलिए की थी कि कुछ हमारे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी और सारा कुछ था। लेकिन अब हमने अपने तई यानी अपने तौर पे इस स्कीम को शुरू किया है फार्मर के साथ मिलके। अब सूरत ये है कि ये स्कीम में इसमें 1000 की एक मुर्गी हम देंगे, जो जिस दिन लेंगे उससे अगले दिन अंडा देगी, यानी तैयार मुर्गी। इस वक्त मुर्गी के गोश्त का जो रेट है वो तकरीबन कोई 850-900 रुपए के करीब पहुंचा हुआ है, और ब्रायलर का जो गोश्त है वो भी शायद 450-500 रुपए के करीब है। तो ये मुर्गी तकरीबन 1.25 किलो की होगी, और ये 1000 रुपए में मुर्गी साबित मिलेगी। अब ये मुर्गी जाते ही अंडा देगी। तो अब सूरत ये है कि कुछ लोग जो है वो अपनी जो है मार्केटिंग के लिए, जी आप आस्ट्रोलॉप ले लें, कुछ RIR, कोई ससेक्स, कोई, तो ये चीजें जो हैं ये कर रहे थे। आज हम उसका एनालिसिस भी कर देता हूं मैं। अब ये कहते हैं जी कि ये मुर्गी जो है ये बहुत अंडे देती। पहली बात तो ये है कि वो अंडे उतने नहीं देती। दुनिया की बेस्ट ब्रीड वही है जो हम दे रहे हैं, कि ये सबसे ज्यादा अंडे देने वाली मुर्गी है, और ये वाइट कलर की है, सफेद रंग। और आज तक जितने भी कमर्शियल फार्म बनते हैं वो इसी मुर्गी के बनते हैं। कभी आपने आस्ट्रोलॉप, ससेक्स या RIR के फार्म, कमर्शियल फार्म वायबल नहीं देखे होंगे। अब लोग इस वक्त महंगाई के हाथों तंग हैं, और वो ये चाहते हैं कि छोटे लेवल पे अपनी मुर्गी पाली जाए और घर की खुराक पे वो अंडे दे, और उनके घर के नाश्ते के अंडे जो है रोजाना या इर्द गिर्द के 2-4 लोगों को वो बेच के तो अपना रोजगार बना लें। लेकिन जो RIR और ये जो लोग बेच रहे हैं वो 3-3 हज़ार की मुर्गी बेच रहे हैं, तो 3000 में तो वो मुमकिन नहीं है। इस वक्त अंडे का रेट 22-23 रुपए का एक अंडा है आजकल आज। तो अब सूरत ये है कि अगर आप एनालिसिस करें तो आपने 100 मुर्गी ली, 100 मुर्गी में से आप अगर RIR का या आस्ट्रोलॉप का लेके, पहली बात तो ये है कि आप अगर चूजा लेके आते हैं तो वो चूजा जो है जवान तो उस वक्त होगा जब गर्मियां आ चुकी होंगी, तो उस वक्त उसका कोई इतना सूदमंद साबित नहीं होगा। लेकिन हमारी मुर्गी तो अगले दिन अंडा दे देती है और अंडे देती हुई आ रही होती है। अब अगर आप आस्ट्रोलॉप या कोई और मुर्गी लेके आते हैं 100, तो उसमें से होता ही है कि 50 तो मुर्गे निकल जाते हैं। तो पहले दिन ही प्रोडक्शन तो आधी हो गई, क्योंकि आधे तो मुर्गे हो गए, बल्कि 55% 60% तक मुर्गे निकलते हैं। अब 40% या 45% अगर सारी मुर्गियां रोजाना अंडा दें तो 45% प्रोडक्शन हुई। तो ये कैसे कहते हैं जी कि वो 90% या 70% या 60% अंडे देगी? मुमकिन ही नहीं है। यानी मैंने एनालिसिस कर लिया ना आपको कि 100 आप चूजा लेके आते हैं, तो अगर उसमें से कम अज कम भी निकले तो कम 50 तो निकलेंगे। 50 मुर्गे निकल आए तो 100 मुर्गियां कितना अंडा देंगी? क्योंकि मुर्गे तो वैसे ही खा रहे हैं खुराक। तो मुर्गियां अंडा अगर सारी मुर्गियां दे दें तो 50 मुर्गियां 50 अंडा ही दे पाएंगी ना। तो इसलिए वो पहले दिन ही 50% हो जाएगी। जबकि हमारी मुर्गी जो है
ये 60-70% तक अंडे देती है। अब अगर आप इसको घरेलू खुराक पे पालें तो ये 50% देती है। यानी आप घर की सब्जियां चौकर कोई आटा वाटा ये वो डालें तो भी ये इतने अंडे दे देती है, जबकि वो कमर्शियल खुराक पे दे रही होती है दूसरी मुर्गी, तो ये इससे कहीं बेहतर है। फिर इसको सारी वैक्सीनेशन हो चुकी होती है, यानी इसमें जितनी भी बीमारी, क्योंकि ये मुर्गी 1 साल की उम्र की होती है और ये मुर्गी जो है ये वो सारी वैक्सीन इसके अंदर इम्यूनिटी बन चुकी थी, यूं बात कर लेते हैं कि इम्यूनिटी होती है। तो आपने सिर्फ एक एनडी की, जिसको रानी खेत हम कहते हैं, वो वैक्सीन पिलानी है, इंजेक्शन भी नहीं लगाना, पिलानी है। तो आप अगर 100 मुर्गियां रखते हैं और 50 अंडे आते हैं डेली, तो तकरीबन 1000 रुपए तो आपको डेली दे रही है। तो उसमें थोड़ी बहुत बेशक कमर्शियल फीड भी डाल दें, या हमारे पास कुछ कंसंट्रेट हमने रखे हुए हैं कि आप आटे में मिक्स करके तो वो डाल के दे दें, तो उससे भी वो बेहतरीन परफॉर्मेंस आ जाती है। तो ये उससे कहीं बेहतर है कि जो यूट्यूब पे अंडे दे रही हैं वो तो रियलिटी में अंडे नहीं दे रही, लेकिन ये रियलिटी में अंडे दे रही होगी। जिस दिन आपको पहले दिन देंगे आप देखेंगे कि वो 50% से ज्यादा अंडे उस दिन देगी, हालांकि वो एक दिन की भूखी होगी, उसने खुराक भी नहीं खाई होगी। तो ये चीजें जो है, फिर एक और चीज आती है कि कुछ लोग पूछते हैं मेरे से कि जी आप ये बताएं कि ये मुर्गी घरेलू खुराक पे पाल जाएगी, कुछ देर जरूर लगती है, कोई 10 दिन के करीब, उसके बाद ये शिफ्ट हो जाती है घरेलू खुराक पे और उसी तरीके से दाना दुनका खाती है जैसे कि देसी मुर्गियां खाती हैं। तो इसको देसी में कन्वर्ट भी किया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ये भी बता दिया कि अगले दिन जो है ना अंडा देगी और प्रोडक्शन कितनी होगी। तो डॉक्टर साहब, मेरा दोबारा आपसे सवाल ये है कि फॉर एग्जांपल अगर एक फार्मर आपसे 100 मुर्गियां लेता है, तो उस 100 मुर्गियों में वो सारी मुर्गियां होंगी, उसमें मुर्गे होंगे? नहीं, वो सारी मुर्गियां होंगी, 100% मुर्गियां होंगी, उसमें कोई मुर्गा नहीं होगा। और ये कंसेप्ट गलत है। जो लोग कहते हैं ना कि जी वो मुर्गा नहीं होगा तो वो क्या कहते हैं, अंडा नहीं देगी, तो ऐसी कोई बात नहीं होती। मुर्गे की अजान में कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई हार्मोन ऐसा नहीं है कि जो मुर्गी को लगेगा और वो अंडा देगी। मुर्गियां अंडा अपनी रूटीन से देती हैं, मुर्गे का इसमें कोई रोल नहीं है। हाँ, अलबत्ता चूजे निकलवाने अगर, तो फिर मुर्गे का रोल है। तो ये ऐसे ही है जैसे कि आप देखते हैं कि रूटीन में मैमल्स में मेंसेस आते हैं, तो वो तो आने ही आने हैं। तो सिर्फ ये है कि बच्चा पैदा करने के लिए मेल की जरूरत है, अदरवाइज तो मेंसेस आने ही आने हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आस्ट्रोलैब और आईआर से कैसे बेहतर है? ये ऐसे बेहतर हैं कि आस्ट्रोलैब की एक तो प्रोडक्शन कम है, दूसरा ये है कि वो आप 6 महीने बाद जाके जवान होती है, उसके बाद अंडा शुरू करेगी, और आधे मुर्गे जो आए हैं वो उतनी खुराक खा चुके होंगे कि आप कि वो किसी सूरत में प्रॉफिट भी नहीं आ सकते। तो इसलिए, क्योंकि 50/50 है ना रेशियो, या तो वो सेक्सिंग करके दें कि सिर्फ मुर्गियां दें, तो फिर भी बंदा कहे कि हाँ भाई इसकी 100 में से 70 अंडे आ जाएंगे, ये 60 आ जाएंगे। तो या वो देते ही 50-50 हैं, बल्कि 60% मेल देते हैं और 40% फीमेल देते हैं। तो फिर उसमें से कैसे 100 खाने वाले हों, आप खुद सोचें कि 100 खाने वाले हों और 40 कमाने वाले हों, तो कितना नफा हो सकता है। और वो 40 भी जो है वो पूरे तरीके से ना कमा रहे हों, वो 20 पूरे तरीके से कमा रहे हो, 20 रेस्ट कर रहे हो, तो कैसे मुमकिन? अच्छा डॉक्टर साहब, फार्मर जो है वो ये भी सवाल पूछते हैं कि ये मुर्गी कितने अरसे तक जो है ना वो अंडा देगी? अगला पूरा साल अंडा देती रहती है। हाँ, कुछ मुर्गियां इसमें से पर गिराती हैं, जब पर गिरा देंगी तो नए पर निकालेंगी, उसके बाद इसकी प्रोडक्शन 85% तक चली जाती है। मतलब परेशानी वाली बात। दूसरी ये है कि नुकसान है कहाँ। देखें, आपने गोश्त यानी आपने लोहा लिया कबाड़ के भाव, तो कबाड़ के भाव लोहा लेके तो कभी भी नुकसान नहीं होता, क्योंकि दोबारा कबाड़ में बिक जाता है उसी रेट पे, आप अपना काम निकाल लेते हैं। तो जितने की लेंगे उतने की फिर बिक जानी है। अच्छा डॉक्टर साहब, 2-3 सवाल जो है वो एक साथ ही मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि मुर्गी जो है वो कितने की मिलेगी, और कितना ऑर्डर होगा तो आप डिलीवर करेंगे, या अगर आप नहीं डिलीवर करते तो मिनिमम कितना ऑर्डर है जो बंदा ले सकता है? नहीं, अब हमने 20 मुर्गियों तक भी ऑर्डर हो, लाहौर से लेके जानी होगी, तो 20-25 मुर्गियों तक भी हम दे सकेंगे, ताकि छोटे लोगों को जो घरों में जो पालना चाहते हैं वो भी इससे
इस्तेफादा हासिल कर सकते। लेकिन 20 से या 25 से कम होगी ना, फिर हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो हमारा अखराजात लाने पे इतने हो जाते हैं। डिलीवरी चार्जेस कस्टमर के जिम्मे होंगे, ये लाहौर से हम दे देंगे, बाकी वो खुद ही ले जाएगा अपने खर्चे। अच्छा अच्छा, ठीक है। मतलब यहाँ से आप भेजेंगे नहीं, वो बंदा लाहौर आएगा, लाहौर आके ले जाएगा। क्योंकि कैसे 25 मुर्गियां, कोई कहता है जी मुझे कराची दे दें, या मुझे कहता है जी कोई हैदराबाद भेज दें, तो 7 बंदा भेजने पे उतने अखराजात, यानी 7,000 की ट्रेन की टिकट है, तो वो तो आने जाने में ही उसके खाते जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वो कमर्शियल फीड जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। वो यही पूछते हैं कि अगर मैं कम्प्लीटली इसको घरेलू खुराक पे रखूं तो कितना प्रोडक्शन होगा, और ये पॉसिबल है कि वो इसी खुराक पे पलें और अंडे दे दें? जी बिल्कुल पॉसिबल है, और कुछ चंद चीज़ें हम उनको बता देंगे कि ये बाजार से लेके मिक्स कर लें, तो वो कमर्शियल फीड की तरह ही परफॉर्म करेगी और सस्ती पड़ेगी। तो डॉक्टर साहब, ये मुर्गियाँ अभी अवेलेबल है, अगर कोई ऑर्डर करें तो वो कर सकता है। और पेमेंट का क्या प्रोसेस होगा? पेमेंट एडवांस में होती है, मुर्गी की पेमेंट कभी भी उधार नहीं होती। दूसरा, अगर उधार हो भी जाए तो कौन लेने जाएगा? बिल्कुल। अगर फर्क करें कोई लइये में बैठा है और कहता है जी मुझे 10 मुर्गियां भेज दें, तो याद है हमने हाइब्रिड ऐसी एक बंदे को डीजी खान भेज बैठे, तो वो आज तक उसकी पेमेंट नहीं आई। वो कहते जी मेरी तनख्वाह आएगी, तो वो 1 साल हो गया, वो साल हो गया, बल्कि तो साल हो गया उसकी तनख्वाह नहीं आ रही। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। उम्मीद है जो मुर्गी से रिलेटेड, पोल्ट्री से रिलेटेड जो फार्मर है या जिनके सवाल आते हैं, जो कह रहे थे कि भाई कोई अच्छा जो है इसमें से बिजनेस दे के आप लोग इसमें वीडियो बनाएं, आज उनकी ख्वाहिश पूरी होगी। अब दे हम इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।